दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ मुन्नी राउत ब्लॉग पे। दोस्तों अभी दिन के बजे हैं 2, तो यहाँ समूह की मीटिंग थी और तो मैं भी यहाँ चली गई हूँ रौलियाना में। देख सकते हैं इधर का नज़ारा और बहुत सुंदर अच्छा सा गांव है। इधर जंगलों के बीच में बसा वाला गांव है। देख सकते हैं इधर का नज़ारा। रौलियाना में देख सकते हैं हमारे मैडम लोग भी पहुंच चुके हैं समूह के, और सर भी पहुंच चुके हैं। और कैसा रहा आज आने में? बहुत ही बढ़िया। सुखद अनुभव रहा। मीटिंग उन्हीं धूप का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ ग्राम पंचायत रौलियाना में स्वयं सहायता समूह की जो बैठक आज आयोजित की गई है, उसी की उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे सभी स्वयं सहायता समूह के ये सारे कार्यकर्ता और उसके पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। उसका बैठक हाँ वही तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। अभी हमको हो गया था गाड़ी में बहुत ठंडा, तो सभी बैठे हैं यहाँ, थोड़ा धूप सेक लेते हैं। हमने कहा धूप का आनंद लेते हैं। और यहाँ देखो चारों तरफ का मौसम देखो बहुत अच्छा हो रखा है, हरियाली चारों तरफ, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बीच में है गाँव। बहुत खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे हैं। प्राकृतिक संपदा यहाँ पर भरी पड़ी है। जल जंगल जमीन के बीच में बसा हुआ बहुत सुंदर गांव है। हम यहाँ पर नवंबर माह में गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अपनी बैठक शुरू करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, अभी मिलती हूँ, बने रहना मेरे ब्लॉग पे। दोस्तों अभी ये देख चाय का आनंद ले रहे हैं हम यहाँ पहुँच के, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया था हमको गाड़ी में। तो सभी लोग हम यहाँ पर अभी सबसे पहले चाय पी लेते हैं। मसालेदार चाय पी रहे हैं। हाँ मसालेदार। हाँ मीटिंग तो फिर अभी हो ही जाएगी। जहाँ से इतने लोग पहुँचे हैं यहाँ तो मीटिंग भी कर लेंगे। जहाँ मीटिंग हो रही है समूह की वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी इतने ही लोग आ रखे हैं, देख सकते हैं। और अभी होगी यहाँ हमारी समूह की मीटिंग। और यहाँ देखो कितने अच्छे माल्टा लगे हैं, सुंदर। और ये है इधर का गांव। ये हमारी दीदी भी पहुंच चुके हैं इधर। और ये है प्रेमा दी हमारी। तो आप किस उसमें करते हो? आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ यहाँ पे एनआरएम में बैंक सखी और बीसी सखी। तो यहाँ पे मेरा काम है कि समूह को प्रत्येक मेंबर का उनका खाता खोलना और उनको बैंक की जानकारी देना, उनका बीमा कराना और बैंक से संबंधित सारी जानकारी उन तक पहुँचाना और उनको बैंक तक पहुँचाना, उनके खाते खोलना, उनका बीमा करना और उनके खातों का लेन देन करना। चलो ठीक है। हाँ फिलहाल इतना हाँ, सही ठहरा, क्योंकि हमारी जो महिलाएं होते हैं बहुत सीधी सादी महिलाएं होते हैं हमारे पहाड़ की, उनको जानकारी नहीं होती है कि बैंक कहाँ है। उनको किसी महिला को तो ये भी पता नहीं रहता कि हमारा बैंक कहाँ है करके। तो ये दीदी बैठी हैं हमारे सहयोग के लिए। इसके अलावा जिन इन गाँव में 4-5 गाँव में जिन लोगों का खाता बंद हो रहा है और केवाईसी की जरूरत है, बैंक से लिस्ट लाई हूँ और उनका केवाईसी भी घर से करा के ला दी हूँ ताकि उनका खाता बंद ना हो पाए। हाँ क्योंकि गांव की महिलाएं काम की वजह से समय पर बैंक नहीं जा पाती है, लेन देन नहीं कर पाती है, तो उनको सुविधा देना मेरा काम। हाँ नमस्कार। चलो बहुत अच्छा पद है आपके लिए, क्योंकि महिलाएं उतनी नहीं जान पाती हैं। तो अच्छा कर रखा है समूह वालों ने कि एक बैंक सखी रखी है, इससे इनका काम अच्छी तरह हो सकता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पीएनबी मुन्नी रावत न्याय पंचायत पिंगलू से हूँ। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नशा मुक्ति और साइबर क्राइम पर सिटी लगा रही हूँ। नशा मुक्ति का अर्थ है जैसे नशीली पदार्थ, शराब, भांग, चरस, स्मैक, कोकीन, हीरोइन आदि सेवन न करें। नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम। नशे के प्रयोग से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार और कमजोर हो जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है।
जिसका असर उसके परिवार पर पड़ता है। परिवार के भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। नशे की पूर्ति के लिए व्यक्ति चोरी, लूट, अन्य गंभीर अपराध कर बैठता है। मादक पदार्थों का निर्यात करना, बेचना, खरीदना, सेवन करना या कब्जे में रखना भी ये एक गंभीर अपराध है। मादक पदार्थों से संबंधित अपराध में अति गंभीर अपराध बनाया गया है। कोई भी नागरिक नशे के अवैध व्यापार की सूचना किसी भी दिन और किसी भी समय भारत सरकार के मादक पदार्थ निषेध अनुसूचित केंद्र पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1933 पर फोन कर सकते हैं। जैसे कि कोई लोग शराब बेचते हैं ना गांव में, तो उसका हेल्पलाइन नंबर है 1933। तो आप उस नंबर पर फोन कर सकते हैं। आपका जो भी 1933, ठीक है। उसके बाद आपका जो नाम होगा वो गोपनीय रखा जाएगा। और अगर क्या कहते हैं, जो क्या करते हैं आजकल घर में किसी को शराब या बीड़ी या जिस कमरे में बच्चे होते हैं किसी को मत पीने देना, और उनको सीधे, और जो धुआं होता है ना वो बच्चों के और हमारे शरीर के लिए भी, बच्चों के शरीर के लिए भी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र सिंह नेगी है। मैं विकासखंड गरुड़ में ग्रामोत्थान रीप परियोजना है उसमें आजीविका समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, सही बात है। और मैं जय माँ भगवती आजीविका सेलर जो पिंगलू में गठित हुआ है उसमें एज ए बिजनेस व्यवसाय प्रोत्साहक के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इंदिरा रावत है। मैं जय माँ भगवती न्याय पंचायत पिंगलू में सीएलएफ के पद पर कार्यरत हूँ। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम सुबह भट्ट है और मेरा गांव सिरकोट है और मैं आपके गांव की IPRP आपके समूह संबंधी जिसको जो काम होगा, चाहे कोई भी समूह से संबंधित हो, तो मैं उसके लिए यहाँ पे मैं कार्य करता हूँ। ठीक है। तो थोड़ी सी फिर जानकारी है क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि CLF की जानकारी भी इनको नहीं है, तो उस भी देते हैं। मैं जय माँ भगवती सेलर, मैं गुरु मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। अब थोड़ी सी जानकारी मैं दे देती हूँ, सर थोड़ा समस्या का हल वहाँ पे हो जाए। ठीक है। एक दूसरा तो थोड़ा ज़्यादा बनाए गए संरचना ढांचा तैयार किया गया, उसके पीछे जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य भी समझाना आज की बैठक का उद्देश्य है हमारा। होगे ठीक है। तो सबसे पहले जो कौन लोग होते हैं समूह में वही लोग होते हैं जो गांव की गरीब महिलाएं होती हैं, गरीब माताएं बहनें होती हैं। इसमें कोई टैक्स पेयर नहीं होता है, कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होता है। ऐसे गरीब लोगों से बनाए गए समूह का जो बनाने का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है उन गरीब महिलाओं को समूह में संगठित कर, एकत्रित कर उनकी गरीबी को दूर करना, उनकी आजीविका को बढ़ाना, उनके आर्थिक स्तर को सुधारना, ताकि वो समाज में एक सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, है ना। तो आज तक जो हमारा समाज रहा है वो हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है ना। पुरुष प्रधान समाज में सारा जिम्मा जो होता है वो पुरुष का ही होता है। घर के खर्चों से लेकर के तमाम चीज़ों को वहन करना वो पुरुष करता है, और महिलाएं हमेशा पुरुष समाज में कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस करते हैं। उनकी इस उपेक्षा से उनको बाहर निकाल के लाना, उन्हें सम्मान का जीवन देना ही समूह गठन करने का एकमात्र उद्देश्य है। साथ साथ में उन समूहों की आजीविका को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की गतिविधियां उन समूह के तरह उद्देश्य है। समझ गए वो समूह बनाने का उद्देश्य। दूसरा समूह बनाने का उद्देश्य यह होता है कि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता। आपने कहावत सुनी होगी। तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो कभी कभी नहीं सुना जाता है तब वो संगठित होकर के 5-6 लोगों के समूह में जाकर के अगर वो उस आवाज़ को सुनता है, वो लेकर के जाता है विभाग और कार्यालयों में, तो उसकी आवाज़ को सुना जाता है ना। इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें समूह में आने की। आप लोग अपना जो भी चीज़ आपको आवश्यकता है, जो भी योजनाएं आपको चाहिए, उस योजनाओं को लेकर के आप अपने समूह में चर्चा करेंगे। वो समूह से वो प्रस्ताव पारित होगा और वो प्रस्ताव समूह से ग्राम संगठन में आएगा, फिर CLF में आएगा, फिर ब्लॉक में आएगा, फिर जिले को जाएगा, फिर जिले से राज्य को जाएगा। अगर आपको किसी माता बहन को गौशाला वगैरह की आवश्यकता होती है, माना एक उदाहरण के तौर पर हम कहें, तो वो आकर के अपने समूह में चर्चा करेगी, उसकी इच्छा जाहिर करेगी कि मुझे एक गौशाले की आवश्यकता है, समूह से प्रस्ताव मेरा पास किया जाए। तो समूह में उसकी आवश्यकता को देखते हुए को
कहाँ पहुंचाती हैं समूह से, उसका एक और बड़ा स्वरूप होता है अगली सीढ़ी ग्राम संगठन में। ग्राम संगठन में ले जाती है, ग्राम संगठन से वो प्रस्ताव फिर। नमस्कार मैडम। जिला पंचायत सदस्य मैम है हमारी ये पिंगलो न्याय पंचायत की, और इनका भी जोरदार स्वागत किया जा रहा है इधर। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी माननीय जिला पंचायत सदस्य आदरणीय शारदा देवी जी का हमारी आज की स्वयं सहायता समूह की बैठक में। मैडम, हम आज जो बैठक में चर्चा करने आए हैं तो आपके जो इस न्याय पंचायत पिंगलो में जय माँ भगवती संगठन जिसे CLF कहते हैं उसका गठन किया जा चुका है, उसकी जानकारियाँ देने और उसमें लोगों को प्रेरित करने और लोगों को बताने की इसमें CLF स्तर का जो संगठन है, जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, उसमें जोड़ना बहुत आवश्यक नियमित रूप से होनी चाहिए। सामूहिक बचत दूसरा, ये है नरसिंह मंदिर का गेट, देख सकते हैं, और कितना अच्छा गेट बन चुका है अब। और मैं आई थी हरौ लेना और रास्ते में मेरे को मिल गया है मंदिर, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको मंदिर का नज़ारा। मंदिर जाने वाला रास्ता, और इधर है नरसिंह देवता का मंदिर, क्योंकि आज पूजा आ रखी है तो बहुत लोग आ रखे हैं नीचे। दोस्तों, यहीं पर मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।